हेलो क्लास सिक्स, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। यू ऑल आर बिग वेलकम इन योर क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम होगा। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो भोजन है वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके मुख्य स्रोतों सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले पार्ट में बच्चों हमने देखा कि भोजन के मेन स्रोत, फूड के मेन सोर्सेस थे बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो फूड है वो हमारा कवर हो रहा था, जिसमें हमने देखा कि कुछ प्लांट्स की हम रूट्स भी खाते हैं, शूट्स भी खाते हैं, पत्तियां भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं। कुछ प्लांट से हमें बच्चों क्या मिलते हैं, मसाले भी प्राप्त होते हैं, कॉफी और चाय पत्ती, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और बच्चों हमने किसके विषय में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे जानवरों से भी हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, दूध, घी, पनीर के बारे में पढ़ा और अंडे और मीट के बारे में भी पढ़ा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं वो किससे मिलके बनता है, उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सभी सजीवों के जीवन यापन के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भोजन के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। अतः बच्चों, जो भोजन है वो हमारी क्या है, वो हमारी फंडामेंटल नीड है, हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, हमारी बेसिक नीड कौन कौन सी है बच्चों? बेसिक नीड हमारी क्या है बच्चों? सबसे पहले वाटर है, एयर है बच्चों, फूड है और क्या है, शेल्टर है। ठीक है, वाटर, एयर, फूड, शेल्टर, ये सारी जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये बेसिक नीड्स हैं। किसकी बच्चों? ऑल लिविंग थिंग्स की। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन सब की बेसिक नीड्स है वाटर, एयर, फूड एंड शेल्टर। सभी सजीव प्राणी रात दिन कार्य करते हैं बच्चों, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, वो रात दिन कार्य करता है ना। लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात हम थक जाते हैं और हमें भूख लग जाती है। बच्चों, जैसे ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद आपको भूख लग जाती है और आपका इंटरवल होता है ना, भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। भोजन हमें सभी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर की वृद्धि करने व स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे शरीर को ऊष्मा देता है व रोगों से हमारी सुरक्षा करता है। भोजन से हड्डियों को कैल्शियम, सीए, रक्त को आयरन, Fe, बालों तथा शरीर को बढ़ाने के लिए बच्चों प्रोटीन NH2 मिलता है। हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? हम अपना भोजन पौधों तथा जीवों दोनों से प्राप्त करते हैं। प्रथम पाठ में हमने पढ़ा था, हम सब्जी, फल, अनाज, दालें, चाय, कॉफी आदि खाद्य पदार्थ पौधे से तथा दूध, अंडा और मांस जीवों से प्राप्त करते हैं। और कुछ भोजन को कच्चा खाया जाता है जबकि कुछ को हम पकाकर खाते हैं। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। सभी खाद्य पदार्थों में हमारे शरीर के लिए लाभकारी तत्व विद्यमान होते हैं, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। कोई भी एक खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें ये समस्त पोषक तत्व विद्यमान हो तथा जो पोषण की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। ये कौन कौन से हैं बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आदि है। इन पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, और भी हैं, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स। इसके साथ हमारे शरीर को बच्चों जल की, मिनरल्स की, लवण, विटामिन और रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, रख रखाव, रोगों से लड़ने और शरीर के ऊतकों को मरम्मत तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। किस चीज के प्रोडक्शन के लिए होती है बच्चों? ताकि शरीर जो है वो डेवलप करे, किसी भी बीमारियों से लड़ सके और जो शरीर में सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो रिपेयर होती रहें। आप इन पोषक तत्वों को आसानी से अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मक्का, घी, तेल, फल, मेवे तथा मांस। खाद्यान्नों से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन मिलता है। अब बच्चों हम
पढ़ेंगे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भोजन के बच्चों मुख्य पोषक तत्व निम्न है, कौन कौन से हैं, चलिए मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले बच्चों आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, फिर बच्चों प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, जल है और रेशे हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये आपकी एक बैलेंस डाइट है। ये जो चीजें हैं इसमें क्या है, इस थाली में आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल्स भी है, बच्चों आपका क्या है खनिज लवण भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है। तो ये सारी चीजें मिलाकर हमारा जो बैलेंस डाइट है, हमें जो खाना चाहिए, हमें हर पोषक तत्व की जरूरत है। इनमें से जो 7 है ना, इन 7 की हमारी बॉडी को जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटीन 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 खा रहे हैं या विटामिन 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 ही इंटेक कर रहे हैं। नहीं बच्चों, जितने भी फूड होते हैं ना, जितने भी खाने होते हैं, हमारे जो भी खाने हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चों हमें प्लांट से मिल रहे हो और चाहे वो किससे मिल रहे हो, हमें एनिमल से मिल रहे हो। ठीक है, इन सभी खानों में, ठीक है, सपोज मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, ठीक है, गेहूं से बनती है ना रोटी। कोई बच्चा राइस खाता है, चावल खाता है, ठीक है, और कोई बच्चा क्या खा रहा है, मान लो कोई बच्चा दूध पीता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप जानते हो, रोटी चपाती राइस चावल मिल्क दूध। और कोई बच्चा बच्चों मान लो अंडा खा रहा है, ठीक है, कोई बच्चा मीट खा रहा है। तो बच्चों जो जितने सारे खाने होते हैं ना, उनमें अलग अलग पोषक तत्व आहार भी होते हैं। ठीक है, अब रोटी जो खा रहा है, जो रोटी खाएगा उसकी शरीर में उसको क्या ज्यादा जाएगा इंटेक, रोटी में बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। ठीक है, राइस, बच्चों राइस भी कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क क्या है बच्चों, मिल्क आपका प्रोटीन है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एग क्या है, एग भी आपका प्रोटीन है, मीट भी आपका प्रोटीन है। तो ये जो सारे खाने हैं ना, जो भी हम खाते हैं, उनमें हर मात्रा में कोई ना कोई पोषक तत्व रहता ही रहता है। इसीलिए बच्चों हर प्रकार के खाने हमें खाने चाहिए, सिर्फ एक प्रकार के खाने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अब हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे एक एक पोषक तत्व को। ये रोचक तथ्य क्या है, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा होती है। चलिए बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक कार्बनिक पदार्थ है, या शरीर में क्या उत्पन्न करता है बच्चों, या शरीर में ऊर्जा यानी कि एनर्जी उत्पन्न करता है, हमें एनर्जी देता है। उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। शरीर को बच्चों स्वस्थ बनाता है, शरीर की वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, तथा कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए बच्चों आप के घर में जरूर सुबह या शाम में जरूर रोटी सब्जी जरूर बनती होगी, या पूरी सब्जी या पराठा सब्जी, क्योंकि जितने भी आटे की चीजें होती है उसमें कार्ब्स प्रेजेंट रहते हैं ना। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हमें मुख्य रूप से मंड तथा शर्करा से प्राप्त होता है। शर्करा से प्राप्त ऊर्जा रसायन के रूप में संग्रहित होती है और हमारे शरीर में प्रयुक्त होती है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत हैं। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति। सो बच्चों ये एक्टिविटी है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दी गई है। एक्टिविटी 1 पढ़ने के बाद आपको क्या स्पष्ट होगा कि चावल की कैलोरी ऊर्जा अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा बहुत अधिक है। चावलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। आइए एक और प्रयोग द्वारा में मंड की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। सो सेकेंड एक्टिविटी भी पढ़ेंगे तो आपको सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमने अभी इस पे पढ़ी। अब बच्चों हम फैट के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार बच्चों हमें वसा से भी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा हमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं दानों से प्राप्त होती है, जैसे कि दूध है, घी है, तेल है। आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये सारे जो भी आप आइटम्स देख पा रहे हैं, इन सब में वसा जो है, वसा की मात्रा पर्याप्त है। वसा हमें वनस्पति तथा जीव जंतुओं दोनों से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल है दूध,
घी, तेल, मक्खन, बादाम, पनीर, मूंगफली, मांस और मछली के तेल आदि से प्राप्त वसा। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती। गतिविधि 3 बच्चों आप अच्छे से पढ़िएगा, ये एक्टिविटी है आपकी। प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए होता है। बच्चों प्रोटीन हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ होती है। जब मम्मी हमसे कहती है कि दूध पी लो तो किस लिए कहती हैं? ताकि हमारा अच्छे से हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके और हमारा माइंड का डेवलपमेंट भी हो सके, वृद्धि और विकास हो सके। यह बालों, नाखूनों, त्वचा तथा मांसपेशियों के निर्माण में अत्यंत सहायक है। प्रोटीन की प्राप्ति हमें पशुओं के मांस, दूध तथा पक्षियों के अंडे के सफेद भाग एवं मछली आदि से होती है। पौधों से भी हमें प्रोटीन मिलता है। छिलके वाली दालें, गेहूं, बादाम, सोयाबीन तथा मटर आदि से भी प्रोटीन प्राप्त होता है। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। बच्चों ये प्रोटीन के आपको मुख्य स्रोत दिखाई दे रहे हैं। गतिविधि 4 अच्छे से पढ़िएगा। हमने उपर्युक्त 3 पोषक तत्व किसके किसके बारे में पढ़ा बच्चों? अभी हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ा, परीक्षण किया, जिनसे हमें ज्ञात हुआ कि विभिन्न खाद्यान्नों में विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो भी खाने के आइटम्स होते हैं उसमें बच्चों तरह तरह के पोषक तत्व होते हैं। परंतु कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे अंडा, रोटी, चावल तथा दूध आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और इसके अतिरिक्त प्रोटीन रक्त, त्वचा तथा मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए इसे शरीर वर्धक खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। अब बच्चों हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही, थोड़ी सी मात्रा में ही बच्चों, लेकिन इसकी आवश्यकता होती है। ये खनिज लवण क्या है? जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन तथा आयोडीन आदि है। ठीक है, ये मिनरल सॉल्ट है। ये हड्डियों, दांतों एवं रक्त के निर्माण आदि के लिए आवश्यक है। मुख्य खनिज लवण दूध, हरी सब्जियां, नमक, पीले फल, मांस एवं अंडों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को आयोडीन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए बच्चों हमें आयोडीन, जो हम नमक खाते हैं ना बच्चों, टाटा नमक, आपकी सब्जियों में नमक मिला रहता है, नमकीन जिनसे लगती है हमें सब्जियां, तो नमक हमारे बच्चों बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों बच्चों में आयोडीन की कमी से मंद बुद्धि रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कैसे रोग उत्पन्न होते हैं बच्चों? मंद बुद्धि। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंघा नामक एक बीमारी हो जाती है, गॉइटर रोग हो जाता है। लवण तत्वों का एक यौगिक होता है जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा तथा पोटेशियम आदि तत्व होते हैं। लवण भोज्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जो शरीर में अल्प मात्रा में ही विद्यमान रहते हैं और भोजन में इसकी कमी से हीनता जन्य रोग हो जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जटिल होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक है। यद्यपि जो विटामिन है वो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, हमारे शरीर को ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं विटामिन, फिर भी ये हमारे शरीर की वृद्धि करने में सहायक होते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोगों से लड़ने के लिए भी सहायक होते हैं। ये दांतों तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्य अनुसार अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। रोचक तत्व, विटामिन की खोज बच्चों कैसिमिर फंक ने सन 1911 में की थी। बच्चों कौन कौन से विटामिन होते हैं? कौन कौन से विटामिन रिक्वायर है हमारी बॉडी को?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों विस्तार से। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है बच्चों? रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधेरों में आंखों से कम दिखाई देना। ठीक है, विटामिन बी से बच्चों क्या होता है? विटामिन बी की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ त्वचा के लिए अति आवश्यक है और इसकी कमी से बच्चों रक्त का कम बनना एवं पेट की बीमारियां आदि हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से त्वचा के नीचे लाल धब्बे हो जाते हैं, जिसको बच्चों स्कर्वी नामक रोग से जाना जाता है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है और यदि इसकी कमी हो तो हड्डियां दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। विभिन्न विटामिन हमें बीमारियों से बचाने एवं अच्छे स्वास्थ्य के बनाने में सहायक होते हैं। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ आपको अंतर दिया गया है, किसमें? विटामिन तथा खनिज में अंतर। डिफरेंट बिटवीन विटामिन एंड मिनरल्स क्या क्या है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। विटामिन हमें ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होता है। खनिज हमें भोजन तथा जल से प्राप्त होता है, जैसे खनिज जल। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में विलय विटामिन, जल में विलय विटामिन। शरीर की आवश्यकता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पोषक खनिज, गौण पोषक खनिज। विटामिन कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो शरीर तथा एंजाइमों की समान क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। खनिज अकार्बनिक पदार्थों का वह समूह है जो शरीर तथा शरीर के विभिन्न अंगों की समान क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। कुछ विटामिनों को हमारा शरीर बना लेता है, जैसे कि विटामिन डी, लेकिन खनिजों को हमारा शरीर नहीं बना सकता। आहार में विटामिनों की कमी से शरीर को रतौंधी, बेरीबरी, स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोग हो जाते हैं। और बच्चों, आहार में खनिज की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन का उदाहरण है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। और बच्चों, ये आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे सॉल्ट्स का। ठीक है, इनका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बच्चों, जल ही जीवन है। बच्चों, खाने से ज्यादा तो जल की आवश्यकता हमें होती है प्रतिदिन। ठीक है, जल को अमृत कहा गया है। यह कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि सचमुच जल का गुण है। जल जीवन का सार है। वास्तव में हमारे शरीर का 60 से 70% भाग जल के कारण ही है। जल पौधे के लिए भी आवश्यक होता है। लार तथा रुधिर जैसे सभी द्रवों में तथा दूध में जल होता है। जल से हमारे शरीर का तापमान भी ठीक रहता है। जल हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रखता है। जल के कार्य, फंक्शन ऑफ वाटर, जल लार तथा रुधिर जैसे शरीर के द्रवों का निर्माण करता है या शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक करता है। बच्चों, जैसे पसीना, मल मूत्र आदि या कोशिकाओं क्रियाओं तथा रुधिर संचरण में सहायक है या भोजन को पचाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके संवहन में सहायता करता है या शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायता करता है या त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। अब बच्चों, हम पानी आता कहाँ से है, पानी के सोर्सेज हम पढ़ेंगे। जैसे हमने फूड के सोर्सेज पढ़े, फूड के सोर्सेज हमने पढ़े कि प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, पानी के सोर्स क्या है। हम पेय पदार्थों से जल प्राप्त करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, फलों के रस, सामान्य जल, दूध तथा सोडा वाटर आदि। ठीक है, तो ये हमारे जो बॉडी में कैसे पानी इंटेक करते हैं बच्चों, चाय के थ्रू, कॉफी के थ्रू, फलों के रस के थ्रू, और बेसिक वाटर जो होता है जो हम पीते हैं, सब्जी तथा फल आदि से भी हमें प्राप्त होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त होता है। जैसे बच्चों, ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये केमिकल फॉर्मूला है बच्चों, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। रेशे अथवा रुचांश या कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तुंतमय पदार्थ होता है या शरीर की वृद्धि नहीं करता, क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। ये बच्चों, रेशे अथवा रुक्षांश को हम रफेज भी कहते हैं। इसकी हमारी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं होती है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करते हैं, परंतु भोजन में रेशे की कमी के कारण मल इतना ठोस हो जाता है कि उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है। ठीक है, यह अवस्था कब्ज कहलाती है। इसके मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलिया होती है। इसीलिए बच्चों, हमें
बेसिकली पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बच्चों जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में मिल जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम पॉटी करते हैं ना उसके थ्रू हम निकाल देते हैं। तो अगर बच्चों हम खाने में रफेज लेंगे तो हमारी जो पॉटी है वो आसानी से निकल जाएगी, अगर रफेज नहीं लेंगे तो हमारी जो पॉटी है वो बहुत ज्यादा ठोस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं प्रदान करता, परंतु भोजन में रेशे की कमी के कारण मल इतना ठोस हो जाता है कि उसका बाहर निकालना निकलना कठिन हो जाता है। बच्चों इसके मेन सोर्स क्या है? स्रोत है आपके सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलियां। तंतु या रुक्षांश की तरह उल्लेखित सेलुलोज आंत में जल सोखकर फूलता है। इस प्रकार मल विष्ठा की मात्रा को बढ़ाता है और इसे मुलायम रखता है, या कब्ज को रोकने हेतु अल्प मात्रा में भी भोजन में मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। भोजन से हड्डियों को कैल्शियम, रक्त को आयरन, बालों तथा शरीरों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन मिलता है। शर्करा से प्राप्त ऊर्जा रसायन के रूप में संग्रहित होती है जो हमारे शरीर में प्रयुक्त होती है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। प्रोटीन की प्राप्ति हमें पशुओं के मांस, दूध तथा पक्षियों के अंडे के सफेद भाग एवं मछली आदि से होती है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जल हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रखता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त होता है। रेशे के मुख्य स्रोत सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां एवं दलियां होती है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।